आज मैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोज द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन ए टैंक इज एट ए हाइट एच दे रखा है, कैपिटल एच कर लीजिए, फ्रॉम द ओरिफिस, लेकिन ओरिफिस से मतलब यहाँ से देखा, ठीक है, ओके, एंड ऑन इट्स साइड थ्रू विच द लिक्विड इशूज आउटेड विद वेलोसिटी v, और यहाँ से जो लिक्विड निकल रही है बेटा वो v वेलोसिटी से निकल रही है। द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और ये जो बाहर लिक्विड निकल रही है इसी को हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोल रहे हैं। जो हमने पिछले फार्मूला आपको दिखाया था वेंट्रीमीटर, उसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज हुआ था बर्नौली, बस इसमें भी दो ही चीज़ यूज होने वाली। एक हमने यूज़ कर लिया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है A1 A1 गिर टू, तो V1 की वैल्यू जो नीचे जाने की इसकी स्पीड होगी बेटा, किसकी स्पीड नीचे जाने की, तो इस लिक्विड की स्पीड नीचे जाने की, ये बहुत ज़्यादा स्लो होगी और आसपास हम जीरो के करीब कर लेते हैं। अब हमने फिर से बर्नौली का यूज किया यहाँ पर। बर्नौली के अकॉर्डिंग हम जानते हैं फार्मूला P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रेफरेंस ले लूँ बेटा, जहाँ ओरिफिस है, जहाँ पर ये होल है छोटा सा, तो यहाँ पर S2 आपका जीरो बनने वाला है। डेट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट पहले से ही जीरो है। तो बचे क्या, पी नॉट क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ का भी प्रेशर, बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काउंट होगा। तो ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, तो ये बचेगा रो GH1 और ये बचेगा आपका बेटा हाफ रो V2, और ये तो जीरो हो गया है। ठीक है जी, बहुत सुंदर। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रो कैंसिल होगा, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2GH1। ध्यान से देखेंगे तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी का भी वेलोसिटी यही होता है। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। SY, क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट y कंपोनेंट में करेंगे, UYT प्लस हाफ GT स्क्वायर। सो यहाँ से UY में तो कोई वेलोसिटी है नहीं इनिशियल, तो ये हो जाएगा जीरो, हाफ GT स्क्वायर, तो यहाँ से T आ गई इतना, रूट में 2S2/c। अब मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, SX लिख ले UXT प्लस हाफ XT स्क्वायर। X में कोई भी आपका एक्सलेशन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। UX मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, रूट में 2GH1, और टाइम अभी ऊपर हमने देखा था 2 रूट में 2S2/c। इन दोनों को देखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब H1 मेरा H है और H2 मेरा H माइनस कैपिटल H, कंप्लीट जो हाइट थी उसकी थी, माइनस H हो गया, तो यहाँ से रेंज ये निकल के आया। अब इस रेंज का अगर मैं मैक्सिमा निकालना चाहता हूँ तो हमें कुछ नहीं करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे H के रिस्पेक्ट में और जीरो कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया H/2। इसका सेंस क्या होता है, ये कई बार बच्चों को समझ में ही नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये देखिए, एक बार मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था बेटा, आज भी मुझे याद आ रहा है, और उन्होंने एक फिगर बनाया था और फिगर में इतना मिस्टेक कर दिए थे, और बहुत बड़े ब्रांड की कोचिंग की बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये इसका R मैक्सिमा आएगा बेटा, कब आएगा, जब आपका ये H/2 हाइट पर रहेगा। H/2 हाइट मतलब सिर्फ आधे पर रहेगा। उन्होंने गलती क्या किया था मैं बता रहा हूँ आपको, ऊपर एक होल लगाया था और इसका मैक्सिमा दिखा दिया था उन्होंने, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना। या नीचे भी मैक्सिमा दिखाएंगे तो भी रेंज गलत हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ दिखा देते, ये भी गलत है। मैक्सिमा सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, H/2 पर। हमने फॉर्मूले इसको प्रूव कर लिया। थैंक यू ऑल, आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।